गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड का हम लेसन 13 पढ़ रहे हैं। लेसन 13 का नाम है ए बनियान यानी कि एक बरगद, ट्री यानी कि पेड़, एक बरगद का पेड़। अब आपको ये पिक्चर नजर आ रही है और हम जस्ट इस पिक्चर के नीचे से लेसन को पढ़ते हैं। चिल्ड्रन बच्चे, हैव यानी क्या, यू यानी कि तुमने, ईवर सीन यानी कि सीन यानी होता है देखा, और ईवर यानी कि कभी। ए बनियान ट्री, ए बनियान यानी कि एक बरगद, ट्री यानी पेड़। बच्चों क्या तुमने कभी बरगद का पेड़ देखा है? द बनियान बरगद इज है द बिगेस्ट, सबसे बड़ा, ट्री पेड़ है, फाउंड पाया जाता है इन इंडिया में यानी कि भारत में, यानी कि बरगद का पेड़ भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ा पेड़ है। ए फूल यानी क्या होता है विशाल, ग्राउंड यानी कि बड़ा, बनियान यानी कि बरगद, ट्री यानी कि पेड़, इज यानी है, एज यानी जैसे, हाई यानी कि क्या होता है ऊंचा, एज यानी जैसे, A3 यानी कि 3, स्टोरे का अर्थ होता है इमारत, बिल्डिंग, स्टोरे का अर्थ होता है मंजिल, और बिल्डिंग यानी इमारत। जितना कि 3 मंजिल की इमारत होती है ना, उतना बड़ा ये वृक्ष होता है और इतना फैलावा ये होता है। कौन सा पेड़ है ये? बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री है। दे यानी कि वे, आर यानी कि है, सो यानी कि इसलिए, जेंट का अर्थ होता है विशाल, डेट यानी कि दे यानी कि वे, कैन यानी सकते हैं, ग्रो यानी कि इसकी ग्रोथ बढ़ती है ना, मतलब उसका बढ़ना, ओनली यानी केवल, इन यानी में, ओपन यानी कि खुला या खुली, प्लेसेस यानी स्थान। वे इतने बड़े होते हैं, विशाल होते हैं कि वे केवल खुले स्थानों में ही उगते हैं, यानी कि वहीं पर ही लगते हैं खुले स्थान में। अगर वो छोटी मोटी जगह अगर पेड़ को लगा देना हम, तो ये पेड़ नहीं चलता है, इसलिए इनको काफी मतलब जगह चाहिए लगने के लिए। वी यानी हम, डू नॉट यानी नहीं, सी यानी देख सकते, मेनी यानी कई, बनियान से यानी कि बरगदों के पेड़, इन सिटीज शहर में, हमें शहरों में ज्यादा बरगद दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि शहर में जगह कम होती है और जगह कम होने के कारण ये वहां पर नहीं लगते हैं, इसलिए वहां पर नहीं उगते हैं। तो शहरों में कम होते हैं लेकिन ये जंगलों में अधिक पाए जाते हैं। बनियान डज नॉट नहीं, हैव जस्ट अभी, वन मैन एक मुख्य, ट्रंक यानी होता है तना, एज अदर और दूसरे ट्रीज पेड़ डू करते हैं। बरगद का केवल एक मुख्य तना ही नहीं होता, जैसा कि दूसरे पेड़ जो होते हैं ना, दूसरे वृक्षों का होता है, ऐसा इसका मुख्य तना ही नहीं होता। इट हैज यहाँ है मैनी कई रूट्स, जड़ें, इसमें कई जड़ें होती है, कमिंग डाउन नीचे लटकी हुई, इसकी नीचे लटकी हुई अनेक जड़ें होती है। दीज यहाँ हैंगिंग लटकी हुई रूट्स इंटर द ग्राउंड, इंटर यानी कि नीचे, द ग्राउंड यानी कि जमीन, एंड लुक दिखाई देती है, लाइक के समान, स्मॉलर ट्रंक से छोटी छोटी जड़ों के समान। क्या होता है ये लटकी हुई जड़ें जमीन में प्रवेश करती है यानी कि जमीन के अंदर तक जाती है तथा छोटे तनों की तरह ये दिखाई देती है। दीज यहाँ थीक यानी कि और छोटी, रूट्स यानी कि जड़ें, थीक यानी घनी भी होती है, थीक यानी घना, और रूट्स यानी जड़ें, यह जड़ें घनी होती है, कार्ड कहलाती है एरियल रूट्स। क्या कहते हैं जिसको हम एरियल जड़ें कहते हैं, रूट्स यानी जड़ें कहते हैं। सपोर्ट का अर्थ होता है सहारा देना। द बनियान ट्री, ये क्या करती है बरगद के पेड़ को सहारा देती है। ए बनियान एक बरगद, लुक्स दिखाई देता है, लाइक के समान, ए पैलेस क्या होता है महल, स्टैंडिंग यानी खड़ा रहता है, ऑन पिलर्स यानी कि उनके खंभों पर। ये कैसा दिखाई देता है कि एक बरगद खंभों पर खड़े हुए एक महल की तरह दिखाई देता है ये बरगद। अब आप पेज नंबर 3.43 पर आ जाइए। ईट यानी यहाँ,
इज यानी है, ए वेरी यानी कि बहुत, यूजफुल यानी उपयोगी, ट्री यानी पेड़। यहाँ बहुत उपयोगी पेड़ है। बनियान गिव्स, बनियान यानी बरगद देता है। शेड छाया, एंड और शेल्टर टू पीपल, पीपल यानी क्या होते हैं, लोग होते हैं। और इस शेल्टर यानी कि आश्रय, शेल्टर का अर्थ होता है शेल्टर यानी कि आश्रय, यानी कि किसी को पनाह देना, पनाह समझ लो ना लोगों को। एंड और टू एनिमल्स, जानवरों को। चिल्ड्रन, बच्चों को। लव प्रेम। टू यानी कि से, स्विंग यानी झूलते हैं। ऑन यानी कि पर, इट्स हैंगिंग रूट्स, इसकी लटकी हुई जड़ों पर। यह बहुत उपयोगी है। और यहाँ पर लोग, इसके नीचे क्या होता है, बरगद लोगों तथा जानवरों को छाया या आश्रय प्रदान करता है। बच्चे इसकी लटकती हुई जड़ों से क्या करते हैं, झूलते हैं, झूलना पसंद करते हैं। और जानवर भी वहां पर रहते हैं। एलिफेंट्स, हाथी, लव प्यार। द हग, द यूज, यूज यानी होता है विशाल, है ना। बनियान ट्री, इस पेड़ को। हाथी भारी बरगद के वृक्ष को प्यार करता है। इट हैज, यहाँ है। इनफ यानी कि पर्याप्त। लीव्स, पत्तियां। टू फीड, खाने के लिए। देम, उनके, इसके पास काफी पत्तियां होती है उनको खिलाने के लिए। स्क्वारल्स, गिलहरियां। टू लव, और भी प्रेम करती है। इट्स लीव्स, इसकी पत्तियों से। गिलहरी भी इसकी पत्तियों को बहुत पसंद करती है। द फ्रूट यानी कि फल, ऑफ द बनियान, बरगद का पेड़। इज फेवरेट, फेवरेट यानी क्या होता है, सर्वाधिक। टू बर्ड्स, पक्षी के लिए। बरगद का फल चिड़ियाओं को सर्वाधिक प्रिय है। इसके जो फल होते हैं ना, वो चिड़िया भी बहुत मतलब पसंद करती है। अब आपका ये बरगद का पेड़ वाला लेसन जो है आपका फिनिश हो चुका है। अब हम इसके टिक द करेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके टिक द करेक्ट करते हैं। ए फुल ग्राउंड बनियान ट्री इज ए हाई एज ए, कैसा दिखाई देता है वो, मतलब कौन सी मंजिल तक रहता है वो, तो हमने लेसन को पढ़ा है। 3 स्टोरी बिल्डिंग यानी कि 3 मंजिल तक इतना ऊंचा होता है वो। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज ए बनियान ट्री गिव टू पीपल एंड टू एनिमल, लोग कहाँ पर, मतलब लोग और जानवर बनियान ट्री के नीचे क्या करते हैं, पनाह लेते हैं, आश्रय लेते हैं ना, और छाया भी लेते हैं। तो शेड भी यानी छाया भी होती है, और शेल्टर यानी आश्रय भी लेते हैं। तो ये बोथ ऑफ दिस यानी कि दोनों आ जाएगा, यानी कि आपका सी वाला जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। उसके बाद देखिए, बनियान लीव्स आर लव्ड बाय, जो उसकी पत्तियां हैं उसको कौन प्रेम करता है, तो उसको तो स्क्वारल यानी गिलहरी प्रेम करती है। गिलहरी उसकी पत्तियों को प्रेम करती है, लेकिन हमने पार्ट में पढ़ा था कि एलिफेंट भी उसकी पत्तियों को प्रेम करता है ना। तो बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों ही प्रेम करते हैं। द फ्रूट ऑफ बनियान इज फेवरेट टू, फल किसका मतलब ज्यादा प्रसिद्ध है, तो कौन इसके फल को पसंद करता है, तो जो चिड़िया, मतलब जो चिड़िया है ना वो अधिक पसंद करती है। तो ये स्क्वारल यानी कि सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब आप इसके ट्रू फॉल्स देख लीजिए। द बनियान इज द बिगेस्ट ट्री फाउंड इन इंडिया, बरगद का जो पेड़ है वो भारत में सबसे बड़ा पेड़ पाया जाता है। तो यस, तो यहाँ पर टी कर लीजिए। अब आप पेज टर्न कर लीजिए, 3.44 पर आ जाइए। दूसरा देखिए, बनियान हैज ओनली 1 मेन ट्रंक, बनियान की सिर्फ एक ही जड़ होती है क्या, नहीं कई जड़ें होती है। तो ये एफ कर लीजिए। ए बनियान लुक्स लाइक ए पैलेस स्टैंडिंग ऑन पिलर्स, ये एक महल की तरह दिखाई देता है। यस, तो इसको टी कर लीजिए। द फ्रूट ऑफ द बनियान इज फेवरेट टू बर्ड्स, इसके जो फल होते हैं वो पक्षियों को अधिक पसंद होते हैं। तो इसको भी आप टी कर लीजिए। अब इसके बाद आप देखिए, मैच द कॉलम, बनियान इज फाउंड इन इंडिया, ये कहाँ पाया जाता है, भारत में। दूसरा देखिए, बनियान कैन ग्रो ओनली, ये कहाँ पर उगती है इसकी जड़ें, तो ये आ जाएगा ओपन प्लेसेस, खुली जगह में। वी डू नॉट सी मेनी बनियान्स इन, क्या आएगा, सिटीज, क्योंकि हम शहरों में नहीं देख सकते इसको। द फ्रूट ऑफ द बनियान इज फेवरेट टू बर्ड्स, यानी कि ये 4। अब इसके बाद आपके खाली स्थान देख लेते हैं।
पहला देखिए, बनियान ट्री इज द फ्री फाउंड इन इंडिया, यानी कि यहां पर क्या आएगा, बिगेस्ट, तो ये 1 लगा लीजिए, यानी कि सबसे बड़ा। बनियान डज नॉट हैव वन लाइक अदर ट्रीज डू, यहां पर आएगा मेन ट्रंक, यानी कि मुख्य जड़, ये 2 हो गया। थिक रूट्स आर कॉल्ड, क्या कहलाती, एरियल रूट्स। बनियान हैज इनफ टू फीड देम, तो ये लीव्स। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। नंबर 1, नेम द बिगेस्ट ट्री फाउंड इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा पाया जाता है, तो बनियान ट्री। इस नेम के जगह पर आपको क्या लिखना है, बनियान ट्री। बाकी क्वेश्चन में ये आएगा द बिगेस्ट ट्री फाउंड इन इंडिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ डज बनियान ट्री लुक्स लाइक, जो पेड़ है वो कैसा दिखाई देता है, तो ये यहीं से लेना अपने को। बनियान ट्री लुक्स लाइक ए पैलेस स्टैंडिंग ऑन पिलर्स, वो एक महल की तरह दिखाई देता है, जैसे खंभों पर खड़ा हुआ महल नहीं दिखाई देता है, ऐसा वो दिखाई देता है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू एलिफेंट लव द बनियान ट्री, हाथी उसे क्यों पसंद करता है, इट हैज इनफ लीव्स टू फीड देम, क्योंकि उसकी पत्तियां पर्याप्त होती है खाने के लिए, इसलिए वो उसे पसंद करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 4 वाला, विच एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव ऑन ए बनियान ट्री, कौन से जानवर और पक्षी वहां पर रहते हैं, तो एलिफेंट रहता है, एंड स्क्वारल, गिलहरी वहां पर बनियान ट्री के नीचे उस पर रहते हैं। अब उसके बाद आप क्या देखते हैं इसमें, अपोजिट वर्ड नहीं, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण देखना है। तो ये क्या है, BEUTY, ब्यूटी, तो यहां पर लिख लो आप ब्यूटीफुली, BEUTFULLY, ब्यूटीफुली। दूसरा है पेलेंटी, तो इसको पेलेंटीफुली कर लो, ये आई कर लेना आप। तीसरा है हैंग, तो इसको हैंगिंग कर लो, इसकी विशेषता बतानी है ना आपको, तो ये हैंगिंग कर लो। उसके बाद है आपका फेवर, तो फेवर्ड कर लो इसको, FAVOURED, फेवर्ड है ना। उसके बाद आपके करेक्ट द वर्ड, यानी कि करेक्ट वर्ड निकालना, यानी कि इसकी स्पेलिंग है सही करना है। तो पहला आपका आ जाएगा बनियान ट्री, ये बनियान आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा आपका आ जाएगा बिल्डिंग, ये टी है ना, ये गलत लिख दिया उसने, तो BUILDING, बिल्डिंग। तीसरा है ये ट्रैंक है ना, तो ये भी उसने ए सही नहीं है, तो इसको स्पेलिंग सही करना है, मिस्टेक जो है इसको सही करना है। तो TRUNK, ट्रंक हो गया, यानी कि जड़े। फिर ये है एरियल, तो ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो AERIAL, एरियल हो गया। फिर उसके बाद क्या है, शेडी, तो इसको हम शेड कर देते हैं ना, तो SHADE, शेड। और ये क्या है, स्क्वारल, तो SQU, उसके बाद में आ जाएगा आपका ARREL, स्क्वारल। ये आपके करेक्ट वर्ड भी हो गए हैं। अब आपका ये लेसन पूरा हो चुका है, आप इसको कर लीजिएगा। ओके बाय।